दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट 2024 से लेकर 2015 तक जो पीवाईक्यू क्वेश्चन में आई हुई काव्य पंक्तियां और उनके लेखक और रचनाओं से संबंधित पंक्तियां। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। यह किस रचना से ली गई है? तो परिवर्तन कविता से यह पंक्तियां ली गई हैं। तुम भूल गए पुरुषत्व, मोह में कुछ सता है नारी की। यह कामायनी रचना से ली गई है और कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, यानी कि ये कामायनी रचना की पंक्तियां हैं। तीसरी पंक्ति है, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। यह पंक्तियां सांध्या गीत रचना से ली गई हैं और सांध्या गीत के लेखिका है महादेवी वर्मा। उपल वृष्टि तुम तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से। यह प्रिय प्रवास रचना से है और प्रिय प्रवास के लेखक है हरिओद उपाध्याय सिंह और इनका प्रकाशन वर्ष है 1914। और यह प्रथम महाकाव्य है जो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया काव्य है। नेक्स्ट पंक्ति है, प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लगे, सुधी ने काहू करी। ये पंक्तियां हैं सूरदास जी की। बहुविध चित्र बनाए के, हरि रचियो क्रीड़ा रास, जेही ने इच्छा झूली भी के, ऐसी बुद्धि के ही पास। जो ये पंक्तियां दी गई है किसकी है? कवि कबीर दास जी की। और ये यूजीसी नेट हिंदी के सेकंड पेपर जून 2021 फर्स्ट शिफ्ट की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट पंक्ति है काव्य की, थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल, बार बार अटकी। ये पंक्तियां किसकी हैं? मीराबाई की। गुरनित मोही प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम, मोही उपजई अति क्रोध, दंभई नीति की भावी। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो तुलसीदास जी की। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, मैंने सैंपल क्वेश्चन रखा है कि किस तरह से क्वेश्चन पंक्तियों से पूछे जा रहे हैं। पुरुरव पुरस्तम परेही, दुरापना वात इवाम ममी। उर्वशी का तृतीयांक इस बीज भाव पर केंद्रित, इसका स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद से है और ये पंक्तियां किस उस रचना से है? उर्वशी के तृतीय अंक से। इसमें इन पंक्तियों का अर्थ है, हे पूर्वा तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के साथ दुष्प्राय हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित, इसका स्रोत ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और इस रचना में कुल 5 अंक हैं। तो इस तरह से पंक्तियों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो पंक्तियों से ही पूछा गया है मिलान में, चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। तो यह कथन किसका है? होरी का। और ये कौन से उपन्यास से लिया गई कथन है? होरी का पात्र किसमें? गोदान उपन्यास में। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी और तपस्या से मिलती है। ये रूपन बाबू का कथन है। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। ये लोरिक देव का कथन है। समूचा आर्यवत रक्त करदम से पिछिल होने जा रहा। तो एक तरफ यहाँ पे क्या दिए गए हैं? ये पात्र हैं और पात्रों के जो ये कथन है, तो इनका मैच करना है। ठीक है, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें, एक नाम रामनगर वाली, तो दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। तो यह कथन किसका है? यह है रूपन बाबू का। ए में 2। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। यह कथन किसका है? होरी का। तीसरा कथन है, सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई, या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। तो यह कथन किसका है? शेखर का। समूचा आर्यवत रक्त करदम से पिछिल होने जा रहा।
यह कथन है लोरिक देव का। तो ऑप्शन ए। दूसरा पंक्तियां हैं, एक तरफ उपन्यास है और दूसरी तरफ उपन्यास से संबंधित उनका विषय वर्ण्य विषय दिया गया है। तो किस किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा सिर्फ ये मकसद है आपको दिखाने का कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें सभी टॉपिकों को ध्यान से पढ़ना है और इसमें महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो हर साल रिपीट भी होती हैं। तो वर्ण्य विषय किसका है? पहला ये उपन्यास है समय सरगम और इसका विषय किस पर आधारित है? ये उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का इस उपन्यास में चित्रण किया गया है। क्वेश्चन ये है, समय सरगम में किनका वर्णन किया गया है? तो उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों के चित्रण का। दूसरा उपन्यास है नाच्यो बहुत गोपाल, ये किस पर आधारित है? यह दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं के चित्रण पर आधारित उपन्यास है। तीसरा है मैया दास की माड़ी, यह उपन्यास किस पर आधारित लिखा गया? तो यह पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का इसमें चित्रण किया गया। अब यही क्वेश्चन बनेगा कि अब की बार बदल के दे देंगे कि पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण किस उपन्यास पर आधारित है? तो मैया दास की माड़ी पर। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? तो प्रतीक की परिकथा में। समय सरगम कृष्णा सोबती का उपन्यास है। नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास और मैया दास की माड़ी भी सानी का उपन्यास है। प्रति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। नेक्स्ट है, एक तरफ काव्य पंक्तियां दी गई है, दूसरी तरफ रचनाकार। पंड्य सयल सत बखा नहीं देही बुध बसंत न जाने, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? सरापा की। 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 बरस ले सियार, ये पंक्तियां जगनिंग की हैं। बड़ कौशल तो राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, पंक्तियां किसकी है? विद्यापति जी की। जाति ओछा पाती ओछा जन्म हमार, ये पंक्तियां हैं रैदास की और ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है पंक्तियों से ही संबंधित क्वेश्चन है। एक तरफ काव्य पंक्तियां, दूसरी तरफ रचनाकार, और इनका मिलान करना है कि ये पंक्तियां किस कवि की है। कौन परी ये बानी अरी, कौन परी ये बानी अरी नित नीर भरी घगरी ढरकावे, तो ये पंक्तियां किसकी है? प्रताप शाही की। गुलगुली गुल में गलीचा है, गुनी जन है चांदनी है, चिक है चिरागन की माला है, ये पंक्तियां किसकी हैं? पद्माकर की। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान जूद जरिए में नेकू जेने मर के, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ठाकुर जी की। अमीधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, तो ये पंक्तियां हैं कवि देव की। तो ऑप्शन इसमें बी दिया गया है। यहाँ पे इसकी व्याख्या भी दी गई है, ये पंक्तियां बताई गई हैं। कौन परी ढरकावे किसकी पंक्तियां है? प्रताप शाही की। गुलगुली की माला है पद्माकर। सेवक सिपाही जे नमूर के ठाकुर की। अविदा उत्तम कहत नवीन देव की महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। है अंधायुग निम्नलिखित अंधायुग नाटक है जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया नाटक है, उसके संवाद और उनके पात्रों का क्रम से बताना है। तो जो पात्र दिए गए हैं वो इस प्रकार है, एक तरफ संवाद है और दूसरी तरफ पात्र है। वध मेरे लिए नहीं रही नीति वह अब मेरे लिए मनोग्रंथि है, यह संवाद किसका है? अश्वत्थामा का। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठ थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, यह कथन है वृद्ध याचक का। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का, यह कथन है युयुत्सु का। गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगी मेरी जय, यह कथन है धृतराष्ट्र का। तो ये 2000 दिसंबर पेपर में
आया हुआ कथन है। एक तरफ कवि है और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण उनकी पंक्तियां। माधो मैं कैसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। यह पंक्ति है कबीर की। नामदेव की पंक्तियां हैं, मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा। रैदास की पंक्ति है, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। मलुकदास की पंक्ति है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक कहीं से पैदा किए अति गाफिल गंदे। नेक्स्ट पंक्तियां हैं सुदामा पांडे धूमिल की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते, कविताएं पेट से सुनी जाती हैं। दूसरी पंक्ति है, यह जनतंत्र इस जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है। तीसरी पंक्ति है, भूख से रियायती हुई हथेली का नाम दया है। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। तो ये चार पंक्तियां महत्वपूर्ण किसकी हैं? सुदामा पांडे धूमिल की। नेक्स्ट कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की महत्वपूर्ण पंक्तियां। मैं कवि हूँ इसी से जानता हूँ, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। पहली पंक्ति। दूसरी है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। तीसरी पंक्ति है, लोकतंत्र जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे सभी सीना फुलाए। ये तीनों महत्वपूर्ण पंक्तियां किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अब नेक्स्ट कवि है रघुवीर सहाय जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां। पहली पंक्ति है, राष्ट्र गीत में कौन वह भारत भाग्य विधाता, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुणहर चरना गाता। दूसरी पंक्ति है, आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। नेक्स्ट कवि है शमशेर बहादुर सिंह की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। चुका भी हूं नहीं भी, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी। दूसरी पंक्ति है, एक पीली शाम पतझर का अटका हुआ पत्ता। तीसरी पंक्ति है, बात बोलेंगी हम नहीं भेद खोलेंगी। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति थी। नेक्स्ट कवि हैं केशवदास। केशवदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुवर्त, भूषण बिनु न विराजय, कविता वनिता मित। नेक्स्ट पंक्ति है, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, राम को काम कहाँ रिपू, जीते ही कौन कबे, रिपू जीतियो कहाँ। नेक्स्ट पंक्ति है तुलसीदास जी, गोरख जगायो जोगु, भक्ति भगायो लोगु, नियगम नियोगते सो केली ही छरो सो, अबलो नसानी अब न नसेयो, केशव कही न जाई का कहिए। ये दोनों महत्वपूर्ण पंक्तियां किसके? तुलसीदास जी की। सेनापति जी की हैं, बाली का सपूत कपि कुल पुरहुत, रघुवीर जू को दूध धरी रूप विकराल को। नेक्स्ट पंक्ति है, वृष को तरनी तेज, तैसो करनी तपे, दरी जदुराई, सेनापति सुखदाई देखो। नेक्स्ट पंक्ति है मतीराम की, कऊ कितेक उपाय करो, कहू होत है आपने पीयू पर आए, कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगन चारु उराई। तीसरी पंक्ति है, केली के राती अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, जाके मुंह माथा नहीं, नाही रूप कपूर क्रूप। ये पंक्तियां किसके? कबीर की। ओमन जनी जगत में चीना। जायसी की पंक्तियां हैं, हरि है के राजनीति पढ़ियाए, सूरदास जी की। नमामि समी सान निर्वाण, रूपम विभुम व्यापक, ब्रह्मा वेद स्वरूप। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। अब ये शुक्ल जी के कथन है, जो कवियों के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने की अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग से देखा है। ये किस कवि के बारे में कहा है शुक्ल जी ने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। नेक्स्ट है, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। ये किसके बारे में? महादेवी वर्मा जी के। तीसरा है, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूप और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। यह सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। चौथा कथन है, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो
यह कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। यह शुक्ल जी का कथन किसके बारे में? जयशंकर प्रसाद जी के। एक तरफ पंक्तियां और एक तरफ कवि। ओने घटा परी जग छा, ये पंक्ति किसकी है? जायसी की। आवत जात पनैया टूटी, कुंभन दास जी की पंक्तियां हैं। अति मलिन वृष भानु कुमारी, सूरदास जी की है। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन रखा है जिससे कि पता लगे कि क्वेश्चन इस तरह से आए हुए हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो ये पंक्ति किसकी है? निराला जी की। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियारी में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। रोज सवेरे में थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तीसरी पंक्तियां हैं आगे की। बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशि खंड सा दृश्य था स्पष्ट भाल। ये पंक्तियां हैं प्रसाद की। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, चारों पंक्ति दी गई हैं। एक तरफ उक्ति है, दूसरी तरफ कवि है। रथ पाल की गयन ग्रह ग्राम चारों, आखर लगाए लेत लाखन के सामो। ये किसकी उक्ति है? पदाकर की। कुंदन को रंग फीको लागे झलके सब आंगन चारू चुगुराई, मतीराम की पंक्ति है। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, ऐसिन कुंज बनी छवि पुंज रहे अली गुंजत यो सुख लीजे। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, ये पंक्ति उक्ति किसकी है? देव की। ऐसिन गुंज बनी छवि पुंज रहे अली गुंजत यो सुख लीजे, कुलपति जी की पंक्तियां हैं। काव्य पंक्तियां नेक्स्ट। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दो। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इस पार प्रिय मधु तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन जी की। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। सुंदर है विहग है सुमन है सुंदर है, मानव तुम सबसे सुंदरतम हो। यह महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पंक्तियां है सुमित्रा नंदन पंत की। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। ये पंक्तियां हैं गया प्रसाद सुख स्नेह की। निकल रही है उर्सेया ताक रहे सब तेरी राह, मैथिली सन गुप्त की पंक्तियां हैं। जल उठा इसने दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। ये पंक्तियां किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। अरुण अधरों की पल्लव प्राप्त मोतियों हिलता हिमरास, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत की। एक तरफ पात्र है और दूसरी तरफ संवाद, यानी पात्रों के संवाद। चंद्रगुप्त नाटक का है। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। यह संवाद किसका है? चंद्रगुप्त का है। दंडायन का संवाद है। भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते हैं। कार्नेलिया का मुझे इस देश की जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। चाणक्य का कथन है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। काव्य पंक्ति और कवि। मेरा मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीन ही बकस मोरी माल। अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। वर्णों में साहेब तुम्हारी चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना। धर्मदास की पंक्तियां हैं। हाँ सब कभी न केर पछिलगा, ये पंक्तियां किसकी हैं? जायसी की। कवित विवेक एक नहीं मोरे, तुलसीदास की पंक्ति है। प्रभु जी तु हो पति तन को टीको, सूरदास की पंक्तियां। अब तो अजपा जपू मन मेरे, सुरनर असुर टहलुआ जाके, मुनि गर्भ है जाकी चेरे। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं मलुक दास जी की। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्मा विचार, ये पंक्तियां हैं कबीरदास की। श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वम शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था।
प्रसिद्ध दोनों पंक्तियां हैं आगे की। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, राग में पता नहीं जाने कहाँ वह। मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन में और सर्जन में। ये पंक्तियां धर्मवीर भारती की। मैं उनका आदर जो व्याथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। दिनकर की पंक्तियां। बात बोलेंगे हम नहीं, भेद खोलेंगे, बात है शमशेर की पंक्तियां हैं। अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालिती माल, हरि ने बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। रहीमदास की पंक्तियां हैं। ब्रह्मा में ढूंढियो पुराणन गानन, वेदरिया सुनी चोगने चायन। रसखान की पंक्तियां हैं। खत दिखाई कामनी दई दामनी को यह भा, थर थराती सो तन फिरे फर फरात घन माँ। रसलीन की पंक्तियां हैं। वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद दामनी जानी संग बोले डोले और। राम साई की पंक्तियां हैं। कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे। बुढ़ापे में यह दुख भी देखा था, इसी को देखने को मैं बचा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। निर्धन दिन दिन होते है, भारत भूसव भांति, ताई बचाई न कहू सकत, निज भुज बुद्धि बल काती। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नोन तेल लकड़ी घासव घर टिकस लागे, जह चना चिवेनी मोल मिले, जह तीन परजा कहाँ। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां हैं। पूरी अम्मी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया की रानी। अंबिका दत्त व्यास की पंक्तियां हैं। एक तरफ नाटक का संवाद है और दूसरी तरफ अंक से उधर संवाद, यानी कि ये अंधायुग नाटक की के जो अंक दिए गए 5 अंक उनसे संबंधित संवाद है। कौरव नगरी अंक से है कुरुक्षेत्र कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा कुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतपुर में मरघट की सी खामोशी, कृस गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृष्ट राष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। यह संवाद किस अंक से लिया गया है? तो कौरव नगरी अंक से लिया गया है। दूसरा है, और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है, संजय चलो वही रहने दो युयुत्सु को, पुत्र कहीं छिप जाओ प्राण बचाओ, अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे पिता वृद्ध माता के। यह गांधारी का श्राप अंक से लिया गया संवाद है। तीसरा है, आज इस पराजय की बेला में युग युग तक का, यह पशु के उदय अंक से लिया गया है। तुम जो हो शब्द ब्रह्मा अर्थों के परम अर्थ, जिसका आश्रय पाकर वाणी होती है व्यर्थ, है तुम्हें नमन है उन्हें नमन, करते आए हैं जो निर्मल मन, सदियों से लजीला का गायन। यह प्रभु की मृत्यु, यानी कि लास्ट अंक जो होता है प्रभु के मृत्यु के समापन से, तो ये इस अंक से लिया गया है। अब चंद्रगुप्त नाटक के संवाद और उनसे संबंधित पात्र। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। ये कथन किसके हैं? चाणक्य के। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य का डर क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा। यह संवाद है सिहरन का। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। यह संवाद है चंद्रगुप्त का। एक तरफ उक्तियां और दूसरी तरफ आचार्य। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। काव्य तो प्रकृति मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्य में चित्रण है जो मनुष्य मात्र में संभवतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। यह कथन है नंदू दुलारे वाजपेयी का।
नेक्स्ट है, मुक्त गगन है कि जगाऊं आग। यह पंक्तियां, काव्य पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी की। हो जाने दो गर्ग नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। ये पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन की। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बहा दलित की मंत्री के आसन से। रामधारी सिंह दिनकर की। निम्नलिखित पंक्तियां दी गई और एक तरफ उनके रचनाकार। जय ही पंके नियर होई करे बिरह की बात। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? जायसी की। दूसरे, सोई पंखी जाई जरी तरीवर जोई निपाल। एक, दो, पांच। तो यहाँ पे ये पंक्तियों की व्याख्या, जय पंखी के नियर तरीवर होए नियर जायसी की पंक्तियां हैं। हमको सपने हूँ दिन से यह पोत सूरदास की, अब जीवन की मुंदरी कंगना होए तुलसीदास की। जिभिया ऐसी बावरी जूती खात कपाल रहीम की। नव मरकत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रज बाला, वृंदावन को रिझ मनहु पहिराई माला। नंददास की पंक्तियां हैं। एक तरफ जो नाटक में आए हुए गीत हैं और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित पात्र। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह गीत कौन गाती है? कार्नेलिया। हिमाद्री तुरंग सुरंग से प्रबुद्ध सुध की भारती, यह अलका गीत गाती है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुप छिप कर चलते हो क्यों राक्षस, आहा वेदना मिलाई विदाई, देवसेना का गीत है। मधुप कब एक कली का है पाया, जिसमें प्रेम रस सौरभ और सुहाग, बेसुध हो उस कली से मिलता भार, यह मालविका का गीत गान है। नेक्स्ट है, एक तरफ पंक्तियां दूसरी तरफ काव्य कवि हैं। अगम वे ए पुराने पंडित मान बही थी, पक श्रीफल अली ए जिम वहेरिति भ्रमयंती। ये पंक्तियां किसकी है? कन्हप्पा की। गंगा जमुना मांझे बहिरे नाई, तहे बुढ़ीली मातंगी योहिया लीले पार करई। डोबिप्पा की पंक्ति है। जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं नाही पवेश, तही वत चीत विश्राम करूं सरेहु कही उवेश। सरापा की है। ससुरी नींद गेल बहुरी जागव, कानेट चोर नीलका गई माघे, दिवस सही बहुनी कढ़ई डरे भाई, रति भले भैले कामरू जाई। कुकरिपा की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब बया कछु पुरबिला लेख। कबीरदास की पंक्तियां हैं। निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चा, अम्बु असन असलोकियत सुलभ सभी जग मा। तुलसीदास की पंक्तियां। असत मिलई अंतर पई, पाऊ भक्ति रस जाई, सात मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। दादू दयाल की पंक्तियां हैं। बोलिए तो तब बो जब बोलविए की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गई चुप होए रहिए। सुंदरदास की पंक्तियां हैं। काम मंगल से मंडित श्रेष्ठ सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल गए बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो ऑप्शन सी श्रद्धा सर्ग से। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का समय प्रकाशन वर्ष है 1935 और इसमें 15 सर्ग हैं और अन्य पंक्तियां भी दी गई हैं। काम मंगल असफल, यह श्रद्धा पंक्ति से है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये लज्जा सर्ग से लिया गई पंक्ति है। मधुर क्रीड़ा मिर्ष चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कूजन लगा करने रास, ये वासना सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं। था व्यक्ति सोचता आलस में, चेतना सजग रहती दुहरी, कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी, ये काम सर्ग से लिया गया है। पंक्ति है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता। ये राम नरेश त्रिपाठी की महत्वपूर्ण पंक्ति है।
धरती हिलाकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। मैथिली गुप्त की पंक्तियां। दिवस का अवसान समीपता, गगन या कुछ लोहित हो चला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्तियां। भेजे मन भावन के उदय के आवन की, सुद्धि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध पंक्तियां। देशभक्त वीरों को मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। नथुराम शर्मा की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, गिरा अरथ जल बीच सम कैयत भिन्न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खन। तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। केशव केसनी अस्करी, बेरही जसन कराई, चंद्र बदने मृग लोचनी, बाबा कहीं कहीं जाय। केशवदास की पंक्ति है। अधर मधुरता कठिनता, कुछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्व, जाने रसिक न और। भिखारी दास की पंक्तियां हैं। एक चित हमें चितवे, उस जोगी चित जोग, धर्म न जानसी पापी कैसी कौनते लोग। ईश्वर दास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट है, छोड़ द्रमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसा उलझा दू लोचन। सुमित्रानंदन पंत की। गंधविहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिका हीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। रामनरेश त्रिपाठी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी भाकरो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं कामायनी से। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की महत्वपूर्ण पंक्तियां। अब तक क्या किया जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। मुक्ति बोध की पंक्ति है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुफना पहने जिसका गुण हर छरना गाता है। रघुवीर साय की महत्वपूर्ण पंक्ति है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तब कैसे सीखा डासना डसना, विष कहाँ से पाया। आगे की महत्वपूर्ण पंक्तियां। चुका भी हूं मैं नहीं कहा किया मैंने प्रेम अभी, जब करूंगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूं मौन आज। शमशेर बहादुर की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। क्वेश्चन बनता है इस तरह से, मौन भी है अभिव्यंजना भी है, जितना तुम्हारा सच उतना ही क्या हो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अगे ने अपनी किस काव्य कृति में की है, तो ऑप्शन ए इंद्रधनुष रोंदे हुए नामक कविता से। काव्य पंक्तियां और पंक्तियां। कौन परिय बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। ये प्रताप साई की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। यह प्रेम को पंथ कराल माँ तरवारी की धार पे धावना है। बोधा सिंह की पंक्तियां। चोजिन के चोजी मोजिन के महाराज, हम कवि राज हैं पहचाकर चतुर के। ये किसकी पंक्ति है, ठाकुर जी की। चांदनी के भारन दिखात उन्नियों सो चंद, गंध ही के भारन वैत मन मन पौन। दिशदेव की महत्वपूर्ण पंक्तियां है। छहरे छबीले छटा छिति मंडल पे, उमंग उजेरो महा ओज उजबक सी, कवि पजनेश कंज मंजुल मुखी के गात, उपमा धिकात कुल कल कुंदन तबक सी। पजनेश की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ पंक्तियां और दूसरी तरफ कवि हैं। होगी कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। ये पंक्तियां किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद जी की। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। यह प्रसिद्ध पंक्तियां निराला की। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच उतना ही कहो। आगे की महत्वपूर्ण पंक्तियां। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती, जग में पता नहीं जाने कहाँ जाने कहाँ वह। यह पंक्तियां किसकी है, मुक्ति बोध की। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है, धूमिल जिसकी जान मदारी की भाषा है। नेक्स्ट, गगन हुता नहीं मई हुती, हुते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूर। यह दोहा जायसी की किस काव्य कृति का है, तो ऑप्शन सी आखिरी कलाम की। सरवर तीर पदमनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, शशि मुख अंग मलयगिरी, बासा नागिन झपी ली नहीं चहु पासा।
ये पंक्तियां हैं पद्मावत की। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोक, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है जेतु बामन बामनी जाया, तो आन बाट होई काहे न आया। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कबीरदास की। कवि व्यास रस कौला पूरी, दुरही नियर नियर भात धूरी। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जायसी की। अवधि मन चंगा तो कटौती में गंगा, गोरखनाथ की पंक्ति हैं। कमल दल नैननी के उन्मानी, बिसरत नाई सखी मोमन ते मंद मंद मुस्कानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की रचनाकार की है? तो ऑप्शन सी रहीम की। नेक्स्ट पंक्ति है घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। धूर भरे अति सामित श्याम, जू वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात पिरे अंगना पंग, पैजनी बाजती पीरी कचोटी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां रसखान की। ताही छिन उड़राज उदित रस रास सहायक, कुमम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। नंददास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कहा करो वैकुंठई जाए, जह नहीं नंद जहा न जसोदा, नहीं जय गोपी गवाल न गाय। उपयुक्त पंक्तियां काव्य किसकी है? तो परमानंद दास की है। नेक्स्ट पंक्ति है बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी की है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। सूरदास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नव मरकत मणि श्याम कनक मणिगम ब्रज बाला, वृंदावन को रीझ मनऊ पहिराई माला। नंददास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु, जाही निरंतर गावे, ताही अहीर की छोरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं रसखान की। संग करे भगवत रसिक कर करवा गुदरी घरे, वृंदावन विहरत फिरे जुगल रूप नयन भरे। भगवत रसिक की महत्वपूर्ण पंक्ति। अतिशय सरस सुगंध मंद गति बहत पवन रुचिकारी, नव नव रूप नवल नवन जोवन बने नवल पिय प्यारी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां अलबेली अली कवि की। मिठ बोलनी नवल मनिहारी, बोहे गोल गरूर है या के नयन चुटीले भारी। चाचा हित वृंदावन दास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है एक तरफ संवाद पंक्तियां और उनके नाटक है, दूसरी तरफ नाटकों के नाम है। पहली मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है, यह पंक्तियां किससे ली गई है? आषाढ़ का एक दिन से। दूसरा अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह पंक्तियां स्कंद गुप्त से ली गई हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। चंद्रगुप्त से संबंधित। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, पुरुष को आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। लहरों के राजहंस। यहाँ पे ये व्याख्या दी गई है। जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मोपे कहे नहीं जात। काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? चतुर्भुज दास। नेक्स्ट पंक्ति है इसमें मेरे नैनन बिरह की बेली बेई, सींचत नैन नीर के सजनी मूल पातर पतार गई। सूरदास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो। नंदास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मोमन गिरधर छवि पर अटकियो, ललित त्रिभुंगी चाल पे चली के चिबुक चारी गड़ी ठटकियो। कृष्णदास की महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट पंक्ति है अधर मधुरता कठिनता कूच तीक्ष्णता त्योर है, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और। भिखारी दास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अवलोकनी में पलके न लगे, पलको अवलोकी बिना ललके। चिंतामणि की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अलंकार अत्युक्ति यह वर्णत अतिशय रूप। जसवंत सिंह की महत्वपूर्ण पंक्तियां। भोर ही न्योती गई थी तुम्हें वह गोकुल गांव की गवारन। बेनी परवीन की प्रसिद्ध पंक्तियां। पंडिये सयल सत बखा नहीं, देही बुध बसंत न जाने। ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सरहप्पा की। नेक्स्ट पंक्तियां एकन की जय मंत्रन तंत्र। कन्हप्पा की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जो जय पिंडे सोई सोई ब्राह्मणडे। गोरखनाथ की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक। कबीरदास की पंक्तियां। प्रभु हो सब पतितन को टीको। सूरदास की प्रसिद्ध पंक्तियां। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए। चंद्रवरदाय की महत्वपूर्ण पंक्ति है।
नयन जो देखा कवल भा निर्मल नीर शरीर, जायसी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीर दास जी। नेक्स्ट पंक्ति है, सूनी सेज डरावन लागे, विरह अगिन मोही डस डस जावे। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पंक्ति है। बलदीप देखा अंग रेखा, तहा जाई जई कठिन करेजा। उस्मान की प्रसिद्ध पंक्तियां। जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां तो फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां। ये पंक्तियां हैं नजीर अकबर वादी की। नेक्स्ट है, एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ। पंक्ति के रचनाकार कौन है? आगे इसकी महत्वपूर्ण पंक्ति है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की महत्वपूर्ण पंक्तियां। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाशनी क्रीड़ा। त्रिलोचन की महत्वपूर्ण पंक्तियां। हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बड़ हिंसा क्या है। केदारनाथ अग्रवाल की महत्वपूर्ण पंक्तियां। शब्द जादू हैं, मगर क्या ये समर्पण कुछ नहीं है। ये पंक्तियां किस रचनाकार के? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता। मुक्ति बोध की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। बात बोलेंगे हम नहीं, भेद खोलेंगी बात। शमशेर सिंह बहादुर की प्रसिद्ध पंक्तियां। मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढाता हूँ। रघुवीर साय की महत्वपूर्ण पंक्तियां। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। किस कवि की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन डी, नरोत्तम दास की। नेक्स्ट है, मेरे नैना विरह की बेल बलई। प्रसिद्ध पंक्तियां सूरदास की। उत्तम जाति है ब्राह्मणी, देखत चित्त लुभाए। रहीमदास की पंक्तियां हैं। कबू ने भड़वा रण चढ़े, कबू ने बाजी भंग। गंग कवि की महत्वपूर्ण पंक्तियां। ब्रह्मानी मैं जानत ही बहु, एवं पढ़ेऊ ए उच्चई बेऊ। मट्टी पारनी कुश लई पढ़ंत, घरई बैसी अंगी हुनत। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो ऑप्शन बी, सरप्पा की। नेक्स्ट पंक्तियां, अवधि मनचंगा तो कटौती में गंगा। प्रसिद्ध पंक्तियां गोरखनाथ की। गोरख अटकियो कालपुर, कौन कहो साहू। कबीरदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां है। कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी। महत्वपूर्ण पंक्ति किसकी? रैदास की। बात बोलेंगे हम नहीं, भेद खोलेंगी। ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो शमशेर सिंह बहादुर सिंह की। नेक्स्ट है, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक में। ये किसकी प्रसिद्ध कवि है? नागार्जुन की। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं। प्रसिद्ध कवि की पंक्तियां हैं शिव मंगल सिंह सुमन की। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा, प्यार तुम्हारा। त्रिलोचन की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जन्म अवधि हमने तिरुपति भेल। विद्यापति की महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट है, कहाँ कहो इन नैनन की बात, ये अति प्रिय बदन अंबुज रस अटके अनंत ने जात। हित हरिवंश राय की पंक्तियां हैं। हरि तुम हरो जन की पीर। मीराबाई की पंक्तियां हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जही निरंतर ध्यावे। रस खान की महत्वपूर्ण पंक्तियां। नेक्स्ट है, खंड भाषा पुराणम कथिम मया। महत्वपूर्ण पंक्ति है चंद्रबरदाय की। दव का दादा कपूली मिले, जीव का दादा नु पर गुराई। प्रसिद्ध पंक्तियां नरपति नल्ला की। कटी कटी शीस गिरे, धरनी में उठी उठी ठंड तलवार। 8 कोस के तह गिरदा में, अंधाधुंध करे तलवार। जगनिक की प्रसिद्ध पंक्तियां। चौदीसी घोर धार, छाप गऊ गरव भरो। गगन कुहर धुरे धुर धुरे सरोसव अबू धर। अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं।